तो परम तत्व क्या है? देवी परम तत्व है कि विष्णु परम तत्व है कि शिव परम तत्व है? सत्ता एक ही है, अलग नहीं है। न राम अलग है, न कृष्ण अलग है, न शिव अलग है और न दुर्गा अलग है। परम ब्रह्म तत्व एक है। न वो स्त्री है, न वो पुरुष है, न वो नपुंसक है। वो इन सबसे भिन्न है। वो परम तत्व है। वो एक ज्योति रूप में, सनातन रूप में, सच्चिदानंद स्वरूप है। अब वही अलग अलग रूप धारण कर लेता है। तो वो सिंह वाहनी बनकर के जब शक्ति का रूप धारण करती है तो हम उनको जगदम्बा कहते हैं। वो त्रिशूलधारी भगवान डमरूधारी बनते हैं, हम उनको महादेव कहते हैं। वही परम तत्व मुरली मनोहर बनकर आ जाते हैं, हम उनको श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं। और वही धनुर्धारी बन जाते हैं, हम उनको श्री राम कहते हैं। परम तत्व एक ही है, कोई भेद नहीं है। हमारे यहां ब्रह्म स्वरूप में 5 देवताओं को स्वीकार किया है। पंचदेव उपासना इसलिए हमारे यहां कही गई है। 5 रूप भगवान के ब्रह्म स्वरूप हैं। पहले हैं गणेश जी, दूसरी हैं दुर्गा जी, तीसरे हैं सूर्य नारायण, चौथे हैं विष्णु भगवान और 5वें हैं भगवान शंकर। ये पंचदेव उपासना जो कही गई है, विनायक, शक्ति, शौर्य, वैष्णव और शैव्य, ये हमारे यहाँ 5 देवताओं की उपासना की पद्धति है। 5 ही संप्रदाय विशेष हैं। अब वैसे तो संप्रदायों के बहुत भेद हैं, लेकिन मूल रूप से इन 5 देवताओं के जो अलग अलग उपासक हुए, तो ये पंचदेव उपासना में जो अलग अलग संप्रदाय चले, तो 5 देवताओं के ही अनुयायी हैं। पर उसमें अवान्तर भेद से कई भेद हो गए। जैसे वैष्णवों में हम लोगों ने जो दीक्षा ली है वो रामानंद संप्रदाय की दीक्षा है। रामानंद संप्रदाय में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा तिलक लगाते हैं कि दोनों ओर सफेद तिलक लगाते हैं, बीच में लाल श्री लगाते हैं। वो भी रामानंद संप्रदाय है, श्री संप्रदाय। एक आपने देखा होगा कि दोनों ओर सफेद होता है और बीच में लाल बिंदी होती है, वो भी संप्रदाय रामानंद संप्रदाय का ही अंतर्गत है। एक होता है कि दोनों ओर सफेद होता है, बीच में भी सफेद बिंदी होती है। हमारे पूज्य मलुक वो सुदामा कुटी वाले महाराज जी और सुदामा कुटी की परंपरा उसमें है। तो नाभा द्वाराचार्य, तो वहां आप देखेंगे सफेद तिलक होता है, उसमें बिंदी भी सफेद होती है। हम लोगों का जो तिलक है इसमें दोनों ओर पीला होता है या सफेद होता है, उसमें बीच में भी पीला ही होता है, लाल नहीं लगता है। तो ये जो है ये विजय श्री संप्रदाय, ये रामानंद संप्रदाय के अवान्तर भेद हैं। रामानंद संप्रदाय में कई भेद हो गए। इसी तरह पर भगवान निम्बारकाचार्य जी का संप्रदाय है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग। गौड़ीय संप्रदाय है। ये वैष्णवों के 4 मुख्य संप्रदाय हैं, रामानुज, रामानंद, निम्बारकाचार्य, गौड़ीय संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय जो है वैष्णवों के प्रमुख संप्रदायों में आते हैं। रामानुज संप्रदाय आपने देखा होगा, वो भगवान नारायण को मानते हैं विशेष रूप से, और वहां तिलक की पद्धति थोड़ी भिन्न है। बीच में रक्त है, लेकिन यहां से उनका तिलक जो है खुला हुआ होता है। तो रामानुज संप्रदाय, तो ये संप्रदायों के अलग अलग भेद हो गए क्योंकि आचार्य परंपरा के हिसाब से। लेकिन मूल रूप से देवता कितने माने गए हैं? 5। गणेश जी, देवी जी, सूर्य भगवान, शिव जी और भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, फिर उनके अनेक अनेक अवतार माने गए हैं। उन अवतारों के अलग अलग उपासक हुए तो उनकी पूजा पद्धतियां अलग हो गई। भगवान शंकर के ही रूप में हनुमान जी हैं। आप कहेंगे कि हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो शिव जी का ही स्वरूप है। देवी की अलग अलग अनेक रूप है, सिद्धिदात्री है, वैष्णो देवी है, कात्यायनी है, माँ शैलपुत्री है, माँ सिद्धिदात्री है, माँ तारा देवी है। तो माँ जगदम्बा के अनेक रूप हैं, पर है शक्ति एक। अब इसको आज के दृष्टि से समझें तो पावर एक है और उपकरण अलग अलग हैं। जैसे किसी से पूछा जाए कि जो बिजली है, पावर है,
वो ठंडक देने वाली है कि गर्मी देने वाली है? बिजली। तो आप क्या उत्तर देंगे? वो तो पावर है, जैसे यंत्र में जोड़ दोगे वैसा काम करेगा। अब आपने बिजली को बल्ब से जोड़ दिया तो उजाला दे रहा है, उसी पावर को आपने कूलर से जोड़ दिया, हवा दे रहा है, हीटर से लगा दिया, गर्मी दे रहा है, एसी से जोड़ दिया, ठंडक दे रहा है, माइक मशीन में लगाया, आवाज दे रहा है। तो अब वो जो बिजली है, क्या समझे कि वो आवाज देने वाली है कि गर्मी देने वाली है कि ठंडक देने वाली, क्या देने वाली है? बोले वो तो एक पावर है, उसको जैसे उपकरण में जोड़ेंगे वैसा उसका परिणति होगी। उसी प्रकार वह परम ब्रह्म तत्व एक है, पर वो जैसे स्वरूप में प्रवेश कर जाता है वैसी उसकी लीला होने लग जाती है, वैसा कार्य होने लग जाता है। वो है एक ही। इसलिए कभी कथाएं सुनकर के भ्रमित मत होना कि ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं। कौन बड़े हैं? कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है, सब एक ही है। आपको जो रूप अच्छा लगे, जिसको जो भाए, किसी को देवी जी अच्छी लग रही है, खूब शेरावाली का नाम लीजिए, देवी का भजन करिए। भोले बाबा अच्छे लग रहे हैं, हर हर महादेव करिए, खूब भोले बाबा का भजन करिए। नारायण अच्छे लग रहे हैं, भगवान श्री हरि की उपासना करिए, रामकृष्ण की भजन करिए, उपासना करिए। तो शौनक जी ने प्रश्न किया कि शास्त्रों का सार क्या है। फिर तीसरा प्रश्न किया कि ईश्वर अजन्मा है तो बार बार जन्म क्यों लेता है, और यदि जन्म लेता है तो फिर उसको अजन्मा क्यों कहा गया है। चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न है जीवन का लक्ष्य क्या है, और छठवां प्रश्न है कि जब भगवान स्वधाम जाते हैं तो धर्म का आश्रय कौन होता है। पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर देखो, भागवत जो पूरी है वो इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में है, पर हम लोग अभी इनको थोड़ा थोड़ा समझ लें, नहीं तो बाद में प्रश्न भूल जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है? जीव का कल्याण कैसे हो। बोले कल्याण तो तभी हो सकता है जब हम मन वाणी कर्म से भगवान की शरणागति ग्रहण कर लें, ये मान लें कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए और भजन में लग जाएं, तभी कल्याण होगा। हम किसके हैं? पत्नी के नहीं है, पति के नहीं है, परिवार के नहीं है, संसार के नहीं है, हम केवल और केवल भगवान के हैं। और हमारा कौन है? बोले हमारा और कोई नहीं है, हमारे केवल और केवल ठाकुर